ब्लॉगर हफ्सा रानी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और मैं हूँ आपकी होस्ट हफ्सा। और अभी दोस्तों बज रहे हैं 4 में 10 कम और अभी मैं यहाँ लंच की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आज लेट हो गया है। इतनी देर से हम लंच करते नहीं, लेकिन आज लेट हो गया है तो मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। ओके, और आप लोग भी मेरे साथ रहिए। ये तो वो क्या मोटिवेशन मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ और उस पर क्या मोटिवेट आपको करने वाली हूँ, तो वो वीडियो के मैं एंड में आपको ज़रूर बताऊँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आइए करते हैं लंच की तैयारी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ चाय रखती हूँ। मैं चाय हमेशा इंडक्शन पर ही बनाती हूँ और अब मैं यहाँ पाँव सेक रही हूँ। पाँव अगर फ्रिज में रखे हुए हो ना तो उसे इस तरह से आप सेक कर ही यूज़ करें। ये टिप भी दे दी मैंने, वरना क्या वो अच्छे नहीं लगते। और हमारे यहाँ बना हुआ है आलू गोश्त, से खा लेंगे। आप लोग से बात करते करते काम करने में मुझे मजा आती है। फ्रेंड्स, सो ये देखिए इस तरह से सेकना है। और मेरी मम्मी अभी सो रहे हैं, नमाज पढ़ के सो गए थे वो। सो मैंने भी उन्हें सोने दी। मैं सो रहे हैं तो सोने दो, खाई नहीं। अभी उनके खाने के लिए उठाऊंगी। अभी खाना पहले मैं रेडी कर दूँ फिर उठाती हूँ। सो रहे हैं, मैंने सोने दी। सो ये हमारे हो गया, एक बैच हो गया। अब मैं दूसरा बैच करूँगी। हो गया। अब ये आलू गोश्त का सालन है, ये गरम कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया करें जब आप गर्म करें चूल्हे पे। माइक्रोवेव में गर्म भी करेगा, बस थोड़ा। और एक और टिप बताती हूँ, आप कभी भी फ्रिज में से निकाल के जब कोई भी सालन कुछ भी अगर आप कोई भी सालन गर्म कर रहे हैं ना, या भुर्जी हो या कुछ भी हो, तो उसमें आप थोड़ा सा तेल ज़रूर ऐड करें। क्योंकि क्या होता है फ्रिज में रखने की वजह से ना, जो हम डब्बे में रखते हैं क्योंकि तो तेल जो होता है वो पूरा नीचे बैठ जाता है, तो इसलिए खाने में तेल नहीं दिखता। तो ये देखिए मैं तेल ऊपर से ऐड कर रही हूँ। फिर खाना ज़रा पंचक्रा मैंने बिना तेल का रखा है। अब ये गर्म हो रहा है, इसको मैं ढक दूंगी। ये गर्म हो रहा है, इसकी लिड में ढक देती हूँ। ये गर्म हो रहा है, तो ये गर्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा सालन जो है ये इस तरह से गर्म हो गया है। तो अब मैं ले जाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये माइक्रोवेव में मैं दूध गर्म कर रही हूँ। 1 मिनट का टाइमर लगा चाय के लिए। अब आप बोलेंगे खाने के साथ चाय। दरअसल हमको ना चाय पीने की बहुत आदत है। तो मेरी मम्मी को हर खाने के साथ चाय चाहिए रहती है और मुझे हर खाने के बाद चाय चाहिए रहती है। इसलिए मैं खाने के साथ चाय ले लेती हूँ। और ये हेरिडिटी है। मेरी एक खाला थी, उसको भी चाय की बहुत आदत थी। मेरी ममानी थे, उनको भी चाय की बहुत आदत थी। अभी है थी इसलिए बोल रही हूँ कि वो है नहीं, अभी दुनिया में इंतकाल हो गया उनका। और मेरी एक खाला की बेटी है, उसको भी चाय की बहुत आदत है। तो ये सब हेरिडिटी हमारे खानदान में ही है। सो ये देखिए ये मेरा कप है, ये सॉरी ये मेरा कप है बड़ा वाला, ये मम्मी का कप।
मैं चाय निकाल रही हूँ। आप बोलेंगे दूध अलग शक्कर अलग, हम लोग ऐसी ही चाय पीते हैं, वो दूध और शक्कर सब एक साथ मिला के वैसी वाली चाय हमारे यहाँ नहीं बनती। सो फ्रेंड्स मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके सो फ्रेंड्स अभी रात के 10:05 हो रहे हैं, टाइम देखे आप। और अभी मैं आई हूँ डिनर की तैयारी करने। डिनर में हम लोग खा रहे हैं चिकन बर्गर। तो आइए देखते हैं मैं चिकन बर्गर कैसे बनाती हूँ। सो फ्रेंड्स ये देखिए मैं बर्गर बना रही हूँ। तो फ्लेम हाई कर लूँगी, ये सेक लूँगी मैं बर्गर बंस को, एक मेरा एक मम्मी का। थोड़ा सा तेल लगा लूँगी। फ्लेम लो कर देंगे। अब मैं इस पे लगाऊंगी मेयोनीज। चिकन मैंने बना के रखी हुई हूँ पहले से ही। ये इस तरह से असेंबल कर, इसको इस तरह से बर्गर को असेंबल करना रहता है। ये मेयोनीज लग गया। मुझे बर्गर ना बहुत पसंद है फ्रेंड्स, मुझे मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद है। मैं कभी वेज बर्गर भी बनाती हूँ और कभी चिकन बर्गर भी बनाती हूँ। मेरा मेयोनीज असल में खत्म हो रहा है ना, इसलिए मैं इस नीचे नीचे से आ रहा है। ये लगा दिए। अब मैं इस पे डालूंगी टमाटो केचप। ये देखिए, ये सब फैला दिए। ये देखिए अब मैं ये चिकन बनी हुई है मेरे पास, ये देखें। ये चिकन में इन दोनों बर्गर्स पे रख दूँगी। अब ये चीज़ ऑप्शनल है, आपको अगर चीज़ पसंद है तो आप डालें। हम लोगों को बहुत पसंद है, मेरे को, मेरी मम्मी को, हम दोनों को, इसलिए मैं चीज़ रखती हूँ। किसी को चीज़ क्या होता है नहीं भी पसंद होता है। मैं एक चीज़ स्लाइस रख रही हूँ मेरे पास। इसको सिकने देंगे थोड़ी, ऐसे उठा के ध्यान से रखें, गर्म रहता है।
अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैंने तेल रख दी हूँ, उसमें मैं तलूंगी फ्रेंच फ्राइज। ये देखिए मैकेन्स के हैं मेरे पास। आप चाहे तो अगर मैकेन्स ना हो आपके पास तो आप सिर्फ आप खुद घर में भी बना सकते हैं, लेकिन क्या मैं बिजी रहती हूँ ना, मैंने ब्लॉग है तो मेरे स्टोरीज के भी चैनल है, इसलिए मैं कैंस के फ्रेंच फ्राइज यूज़ करती हूँ। बर्गर का मज़ा फ्रेंच फ्राइज के बिना नहीं आता, साथ में होना ही चाहिए। फ्रेंच फ्राइज ये देखिए, ये मेरी प्लेट है, ये बर्गर, ये फ्रेंच फ्राइज, और ये मेरी मम्मी की प्लेट है। ये बर्गर और ये फ्रेंच फ्राइज, मम्मी कम खाते हैं फ्रेंच फ्राइज, इसलिए उनके लिए कम। फ्रेंड्स अब हम खा लेते हैं, बाद में आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स अभी में हमारा डिनर हो गया है, और अभी बज रहे हैं देखिए 11:32, और अभी मैं बना रही हूँ अपने कार्टून्स, और मुझे तकरीबन 4-5 घंटे लगेंगे कार्टून बनाने में। तो अब मैं अपने कार्टून बना रही हूँ, फिर आप लोग से मिलते हैं। अब टाइम हो गया है वो मोटिवेशन स्टोरी का, और हार्ट टचिंग स्टोरी जो मैंने थंबनेल पे लिखी है, माँ की ममता की ताकत। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। एक औरत रहती है जमीला नाम की, उसका एक बेटा रहता है जावेद, कुछ 15 साल का। एक बार वो अपने 3 दोस्तों के साथ कैंपिंग करने जाता है 2 दिनों के लिए, और ये बेचारी जमीला जो रहती है वो बेवा रहती है, विडो रहती है, और एक ही बच्चा रहता है उसका। तो वो जाता है, लेकिन वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट ऐसा होता है कि वहाँ एक नदी होती है, और नदी में वो तीनों लड़के गिर जाते हैं। लेकिन तो उसके साथ का एक लड़का तो उसकी तो लाश मिलती है, और बाकी के दो लड़के बच जाते हैं, लेकिन ये मिलता ही नहीं है, जावेद जो रहता है। तो सबको ऐसा लगता है कि कहीं नदी के बहाव से दूर बह गया होगा, शायद वो कहाँ बचेगा। लेकिन वो कहती है कि अब मुझे अल्लाह पे भरोसा है, मेरा बच्चा मैं अल्लाह से ज़िंदा होगा। वो अल्लाह से बहुत दुआ करती है, और अल्लाह बोलती नहीं कि मैं मेरा बच्चा ज़िंदा होगा, वो ज़रूर आएगा। लोग उसको बहुत बोलते कि ये तू ये मत किया कर, ये तू अब मान ले सच्चाई को, नहीं आएगा, मर चुका है तेरा बेटा। लेकिन वो इस बात को नहीं मानती, लोगों की बात की कोई परवाह नहीं करती, और बस वो दुआ करती रहती है, और अल्लाह पे भरोसा रखती है, और इंतज़ार करती रहती है। और और ऐसे करते 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 11 साल बीत जाते, लेकिन उसका बेटा वापस नहीं आता। लेकिन वो दुआ करना नहीं छोड़ती, अल्लाह पे भरोसा उसका नहीं हटता, और वो दुआ करती रहती है। 11 साल बाद जावेद कोमा से बाहर आता है। वो ये 11 सालों तक एक हॉस्पिटल में रहता है, और कोमा में रहता है। जब कोमा से वो वापस होश में आता है, तो उसको सब वहाँ के डॉक्टर ये बताते हैं कि तुम 11 साल से कोमा में थे, ये थे। किसी नेक इंसान ने ले जाके उसको वहाँ पानी के पास पड़ा हुआ देखा था, तो हॉस्पिटल में डाल दिया था। तो फिर वो उसका शुक्रिया अदा करता है, और 11 साल बाद वो अपनी माँ के पास आता है। तो माँ बहुत खुश होती है, और उसके बाद सब वो जो लोग उसको बोलते थे ना कि तेरा बेटा नहीं आएगा नहीं आएगा, तो सब बोलते कि हम सब गलत थे, तुम ही सही थी, और तुम्हारी ये ममता की ताकत थी जिसने तुम्हारे बेटे को जिंदा रखी, और तुम्हारी दुआओं की वजह से ही तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास वापस आ गया। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि चाहे कितना भी बुरा हमारे साथ क्यों ना हो जाए, कई बार हमें कुछ बात नामुमकिन ही क्यों ना नज़र आने लग जाए, लेकिन हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, और हमेशा ये उम्मीद करना चाहिए कि अभी भले कितना भी बुरा हमारे साथ हुआ है, अल्लाह में इतनी ताकत है, इतनी कुदरत है कि वो इस बुरे को एक पल में अच्छा कर सकते हैं। और अल्लाह की रहमत से हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए,
और हमेशा अल्लाह से दुआ करता रहना चाहिए। और कितना भी वक्त बीत जाए, ऐसा नहीं कि कुछ दिन दुआ करे और कहे कि दुआ कबूल नहीं हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए हदीस में भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोले कि दुआ में जल्दी नहीं करना चाहिए, जब तक दुआ कबूल नहीं हो जाती, जब तक पूरी नहीं हो जाती, दुआ करते ही रहना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है। और मैं आपको यही कहूँगी कि ज़िंदगी में अगर आपकी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कितना भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमेशा इस बात का यकीन रखें कि अल्लाह जो है ना, वो एक पल में इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो हमें बस अल्लाह से मांगना है, और दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया पे बिल्कुल यकीन नहीं करना है, उन पर ध्यान नहीं देना। दुनिया कितना भी बोले कि नहीं होगा, तुम कामयाब नहीं होंगे, तुम ऐसे ही कर रहे हो, तुम पागलपन कर रहे हो, कुछ भी बोले, हमें ध्यान नहीं देना। हमें अल्लाह पे भरोसा रखना है। और देखिए कुरान में भी है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। तो हमें अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, और हमेशा अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखना चाहिए, और अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए। और इंशाअल्लाह अल्लाह एक ना एक दिन हमें वो ज़रूर दे देंगे जो हमें चाहिए, और हमारी मुश्किलों को हल कर देंगे। और देखिए कुरान में एक जगह ये भी है कि हाँ हाँ हर मुश्किल के बाद आसानी है, हाँ हाँ हर मुश्किल के बाद आसानी है, वो भी दो बार है। तो सूरह अलम नशरा में है। तो अल्लाह ने जो बोले है कि हाँ हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो अल्लाह की बात तो गलत हो ही नहीं सकती। तो हमें यकीन रखना चाहिए कि अगर मुश्किल है तो अल्लाह आसानी भी इंशाल्लाह ज़रूर देंगे, और अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए अभी 6:16 हो रहे हैं, और मैंने रात भर कार्टून बनाई हूँ और क्रिकेट का न्यूज़ का वीडियो भी शूट की हूँ, और अब ब्रेकफास्ट करके मैं सोऊंगी। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि मैं रात भर जग के क्यों बनाती हूँ। फ्रेंड्स दरअसल मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ ट्रेनों का बहुत शोर होता है, स्टेशन बहुत करीब है, इसीलिए मुझे रात को बनाना पड़ता है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, और मैं वीडियो को अब यहीं पे एंड करती हूँ। फ्रेंड्स मेरे इसी तरह के डेली लाइफ के वीडियोस को, साथ में मोटिवेशन स्टोरीज और मोटिवेशनल स्पीच, और फिर तो ये सब देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है इंडियन ब्लॉगर हफ्सा रानी। और मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। मैं इंस्टाग्राम पे भी नातें डालती रहती हूँ, और मैं मोटिवेशन भी अब डालना शुरू करने वाली हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो वहाँ भी मुझे फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर लें, और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दुआ में याद रखें दोस्तों। इंशाल्लाह कल मैं आपसे दोबारा मिलूंगी अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।